अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चैप्टर, ठीक है जी। और उसका एक टॉपिक है विद्युत परिपथ। बोलिए, थोड़ा सा लिखना बंद कीजिए। क्या है? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक, ध्यान से इधर लिखना बंद कीजिए, समझिए पहले। तो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। करा ऐसी व्यवस्था किसी वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, व्यवस्था का। ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब इस व्यवस्था में क्या क्या आता है? इस व्यवस्था में सबसे पहले तो तार होना चाहिए। तारक मेहता कह रहे हैं, तार होना चाहिए। तार का मतलब सिर्फ ऐसे नॉर्मल तार है तो ये विद्युत परिपथ हो रही है, ये चालक तार है। और इसका कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। अब बैटरी में कीजिए या कोई ये वाला लाइन में कीजिए, ठीक है। मतलब कनेक्शन होना चाहिए, पता लगा दीजिए। और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे पता चले। पंखा लगाइए, बॉल लगाइए या आयरन है, कुछ भी लगाइए, ठीक है, तब जाके कंप्लीट होगा। क्या होगा? कंप्लीट। कैसे पता चलेगा कंप्लीट है? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तार का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए जिसमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे। विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है का मतलब परिपथ उसका ठीक नहीं है, परिपथ ठीक नहीं है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तार ठीक रहना चाहिए, चालक पदार्थ का होना चाहिए और उसमें विद्युतीय यंत्र जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? परिपथ में विद्युत धारा, सुन नहीं रहा तू लोग, लिख रहा है, सुनिए, ध्यान समझो। अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कोई पूछेगा कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसका भी पता चल जाए। कितना विभवांतर है उसका भी पता चल जाए, समझ रहा है। कितना प्रतिरोध है उसका भी पता चल जाए। प्रतिरोध अभी पहला बार सुन रहा है, इसके बाद पढ़ाएंगे प्रतिरोध। समझो ध्यान से। एक ऐसा व्यवस्था बनाओ जिसमें विद्युत धारा एकदम लगातार कंटिन्यू रहे। बॉल जले तो जलते रहे, जलते रहे। अभी जल रहा है ना ये, हाँ, तो इसका मतलब ये विद्युत परिपथ का काम कर रहा है, ठीक है। इधर देखो, खेलो मत उससे। अब विद्युत परिपथ में आपको तो बोर्ड बनाना पड़ेगा ये सब चीज, लेकिन कॉपी में एग्जाम में ऐसा परिपथ बनाया जाता है। कैसे परिपथ? इस तरह से बनाइएगा। ए का मतलब क्या हम बताएंगे, या इसका मतलब क्या है, 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 इस सब के सब यहाँ पे हम लिख दिए। मतलब इस तरह से एक डायग्राम बना दीजिएगा, बन जाएगा। ओए पागल आदमी, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? आमीटर। आमीटर नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। आमीटर और एमीटर एक ही चीज है। आमीटर और एमीटर नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, सुनो ध्यान से। और बी से क्या होता है? छुट्टी कर दीजिए उसको, उस सबको छुट्टी कर दीजिए, बोल दीजिए कल सुनेंगे। बी से क्या होता है? जोर से बोलो। और आर एच से होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध। जोर से बोलिए। आर से होता है प्रतिरोध, आर एच से होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध। प्रतिरोध बदलते रहता है, प्रतिरोध बदलते रहता है, उसको बोलते हैं आर एच। और ये है ना, इस तरह से कोष्ट बना के डॉट दिया। कुंजी मतलब प्लग, स्विच का काम करता है। स्विच का संकेत है ऐसा। किसका संकेत है? यहाँ पे कुंजी लिखे या स्विच भी लिख सकते हैं। मतलब इस चित्र में जो है उसको यहाँ पे बता दिया कि है सब चीज है। ओए, अब किसका संकेत क्या होता है विद्युत चैप्टर में याद रखना है। बैटरी सेल, बैटरी या सेल, बैटरी कहिए या सेल कहिए, खेलो उससे पहले। बैटरी या सेल का इस तरह से सिंबल होता है, संकेत होता है। एक यहाँ पे रहेगा, इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, छोटा की तरफ माइनस रहेगा। किसका संकेत है? बैटरी या सेल का। लेकिन बहुत सारा बैटरी, जैसे टॉर्च देखा है, एगो बैटरी के बाद एगो और बैटरी, उसके बाद एगो और बैटरी लगता है ना, तो बैटरियों का संयोजन हो गया, सेलों का संयोजन। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? पहले एक है एगो बैटरी के लिए और उसका संयोजन होगा तो इस तरह से लिखेंगे। खुला स्विच, अगर इसमें बिंदु नहीं है तो समझेंगे खुला स्विच है। कच्ची है, खुला स्विच है, देखो बोर्ड पे। और इसमें हम ऐसे डॉट कर दिए तो बंद स्विच है। बंद स्विच और खुला स्विच में क्या अंतर है? बंद है, चालू कर दिए तो खुला है भाई। इधर देखिए, तार संधि, अगर तार को हम जोड़ा हुआ दिखाते थे, जैसे इस तार में से अगर कहीं और कनेक्शन कर दे रहे हैं तो उसका कैसे बनाइएगा? इस तरह से कर दीजिएगा, हो जाएगा एक। अच्छा, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग को हम इस तरह से करके इस तरह से दिखाएंगे। और विद्युत बल्ब को इस तरह से बताएंगे या विद्युतीय बल्ब बना देंगे, मान लो इस तरह से, ठीक है। हम बल्ब नहीं बनाएंगे, ओम जैसा बन जा रहा है। विद्युत बल्ब को किस तरह से दिखाएंगे? आप पहचानिए, इसको पहचानिए। और विद्युत प्रतिरोध का संकेत ये है, देखिए इसमें अंतर है। हाँ भैया, अंतर है प्रतिरोध का।
हाई परिवर्तनशील प्रतिरोध है जिसका यूज हम यहाँ पे किए हैं, प्रतिरोध है, हाई क्या है, सेल है, बैटरी से कनेक्शन दे रहे हैं आप, इसमें सेलों का संयोजन है। और ए से एमीटर होता है और बी से वोल्टमीटर होता है, और इस तरह से गोला के अंदर होता है। मान चलिए हम संकेत भी जान गए और व्यवस्था के बारे में समझ गए, लेकिन सर एमीटर या आमीटर होता क्या है इसको बताइए। तो हम बता रहे हैं, ऐसा विद्युतीय यंत्र, यंत्र मतलब कोनो मशीन, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है। काची बबुआ, कोनो जैसे इसमें कितना विद्युत धारा आ रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक मशीन है, एक यंत्र है जिसको बोलते हैं एमीटर या आमीटर। तो उसमें लगाएंगे ना, उसमें तब पता चल जाएगा कि कितना विद्युत धारा है, ठीक है। और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? आमीटर या एमीटर। उसको किस श्रेणी में जोड़ते हैं, मतलब किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ता है? श्रेणी क्रम में। इस श्रेणी क्रम क्या है भाई? श्रेणी क्रम नहीं पता है ना, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको श्रेणी क्रम बताएंगे, समांतर क्रम बताएंगे, ठीक है। मतलब आपको इतना दिमाग में रखना है कि विद्युत धारा को मापते हैं आमीटर या एमीटर से, और आमीटर या एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह कम प्रतिरोध वाला यंत्र है। जितना हम बता रहे हैं सबके सब पूछेंगे, ध्यान इधर उधर तो दे रहा है, पिटाएगा। मतलब ये श्रेणी क्रम का मतलब होता है जिस तार में ना उसी तरह में तार में इसको सेट करना है, उसी तार में इसको। समांतर क्रम का मतलब है अलग के तार में सेट कीजिए, उसको जोड़ दीजिए दो बीच के, विभवांतर बता देगा। इसको उसी तार में सेट करना है, इसमें का प्रतिरोध विद्युत धारा पता करना है, तो इसी में उसको चेक कीजिए। और विभवांतर मापने के लिए दो बिंदु से अलग से तार जोड़िए, उसमें जोड़िए तब पता चलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम बोले ना समझाएंगे इसको। वोल्ट मीटर क्या लिखे है? ये ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? और ए मीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। वेरी गुड। अब वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, एक एक बात जो बता रहे हैं ना परीक्षा में आएगा, आप समझिएगा उस टाइम। और यह उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र होता है। कौन उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र है भाई? वोल्ट मीटर की एमीटर, वोल्ट मीटर। वेरी गुड, जान गए। अब थोड़ा सा जो धारा होता है ना, धारा वो दो प्रकार के धारा होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एक होता है एसी, एक होता है डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, मतलब हिंदी में दिष्ट धारा। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यवर्ती धारा। समझ में आ गया? परिभाषा देखे। डीसी का मतलब विद्युत परिपथ में यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, या ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसको क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा, या डीसी क्या बोलते हैं? अच्छा, प्रत्यवर्ती का परिभाषा थोड़ा सा देखो। जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में और उतने ही समय तक धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और बार बार होती है, तो ऐसी धारा को क्या बोलते हैं? प्रत्यवर्ती धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। आपको नहीं पता चलेगा कौन दिष्ट धारा है कौन प्रत्यवर्ती धारा है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे ट्रिक। परिभाषा याद कीजिएगा, दिष्ट धारा एक ही दिशा में और प्रत्यवर्ती धारा बदलते रहती है। एक दिशा में जितना समय तक उतने समय तक उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। ऐसे 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 से धारा का कैसे चलता है? वैसे प्रत्यवर्ती धारा ऐसे चलता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। जितना समय ऊपर उतना समय नीचे, जितना समय ऊपर उतना समय नीचे। प्रत्यवर्ती धारा ऐसे चलता है, और दिष्ट धारा डायरेक्ट। जो बैटरी होता है, बैटरी, तो बैटरी से जो करंट आता है ना वो होता है डीसी। क्या होता है? डायरेक्ट धारा है। और जो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर, उससे जो आता है ना वो है एसी। हाई जो है बैटरी से नहीं ना है, तो ये कौन धारा है? एसी है। अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, हम करेंगे भी वीडियो इसका। आप मोबाइल का कैमरा लीजिएगा, क्या लीजिएगा? आप नहीं पकड़ पाइएगा कौन डीसी है। और बैटरी से एगो बॉल जोड़िएगा, ये वाला जो हम लोग घर में लाइन आता है उससे एगो बॉल जोड़िएगा, दोनों के सामने कैमरा कीजिएगा। तो जो बैटरी वाला होगा ना जला ही रहेगा, और जो हाई वाला है ना तो भुक 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 करेगा। इसे कैसे करेगा? हाँ, तो ऊपर नीचे आपको ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे 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 दिखाई देगा, ठीक है। कैमरा में देखिएगा ना, इसको ध्यान से खूब जूम करके, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये लगातार नहीं जल रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा समय का गैप ले रहा है, ठीक है। चलिए, जो ट्रांसफार्मर का आता है लाइन, वो कौन सा है, कौन सा धारा देता है, एसी, और बैटरी वाला डीसीए। और देखिए अब तार भी होता है ना, तो इसमें तार देखते हैं, एक मोटा वाला होता है, एक के सिंगल पीस, एक होता है बहुत सारा होता है। तो इसमें क्या अंतर है हम आगे बताएंगे, ठीक है। एसी कैसे जाता है, तार के ऊपर जाता है कि बीच में जाता है, डीसी तार के ऊपर जाता है कि बीच में जाता है, सस्पेंस बना के रखिए, हम आपको आगे क्लास में समझ में आया। जितना पढ़ा है पूरा का पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो आगे क्लास समझ में आएगा। नहीं रिवीजन कीजिएगा तो फिर धीरे धीरे आपको